वेलकम टू जेके कैरियर प्लस। जैसे कि आप सबको पता है हमारे अकाउंट असिस्टेंट की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं अब। और जिन लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें ताकि हमारे जो भी लेक्चर्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो भी लेक्चर्स होंगे उनके पीडीएफ जेके कैरियर प्लस जो टेलीग्राम हमारा चैनल है उस पर अवेलेबल होंगी, तो प्लीज़ इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उस पर लिंक पे जाके वहाँ पे ज्वाइन करें हमारा ग्रुप। ठीक है, ओके। तो हमने स्टार्ट किया था 73rd अमेंडमेंट। ठीक है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आपको मैंने पहले भी कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम 73rd अमेंडमेंट। हमारी इसकी एक क्लास हो गई है जिसमें हमने बैकग्राउंड ऑफ पंचायती राज सिस्टम पढ़ा था, आर्टिकल रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम और कमिटीज पढ़ी थी, जिसका लिंक इधर आई जो है यहाँ पे आई बटन है, यहाँ पे प्रेस करके आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखें। और ठीक है, और आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी कंपलसरी प्रोविजन एडिट और 11th शेड्यूल की। ठीक है, तो जो लास्ट क्लास होगी हमारी, जो तीसरी क्लास होगी इस टॉपिक की, वो होगी एमसीक्यूज की। उसमें इस टॉपिक के जितने भी एमसीक्यूज है, सबसे बेस्ट एमसीक्यूज हम आप लेकर आएंगे, तो उस एमसीक्यूज वाली क्लास भी आप जरूर अटेंड कीजिएगा। अब हम बात करते हैं कंपलसरी प्रोविजन एडेड टू द 73rd अमेंडमेंट एक्ट। कंपलसरी प्रोविजन वो थे जो क्या थे कि पूरी कंट्री में सेम थे, सारी जगहों पे मैक्सिमम सेम थे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ग्राम सभा इन विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज, विलेजेस में, गांव में, और या ग्रुप ऑफ विलेजेस हो गया, ब्लॉक वगैरह में, वहां पे क्या होगा, ग्राम सभा ऑर्गेनाइज की जाएंगी। ग्राम सभा क्या हो गया, पंचायत राज ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत एट विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो विलेजेस छोटे गांव में, इंटरमीडिएट हो गया ब्लॉक्स में, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत बनाई जाएंगी। डायरेक्ट इलेक्शन टू द पंचायत, जैसे कि राज्य ये लोकसभा में या स्टेट असेंबली में जो इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, उसमें जो मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट किए जाता है थ्रू वोटर्स। और वो कौन से वोटर्स होते हैं, जो 18 साल से जिनकी ज्यादा उम्र होती है, उनको क्या इलेक्शन वोट करने का अधिकार होता है। सेम वैसा ही पंचायत में जो इलेक्शन होते हैं मेंबर्स के, उसमें क्या होता है कि वोटर्स वोट करते हैं, जिनकी 18 साल से ज्यादा उम्र होती है और जिनके पास वोटिंग अधिकार होता है, वो क्या करते हैं, आम मेंबर्स जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद आया इनडायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट लेवल। ठीक है, अब क्या होता है जो चेयरमैन चुनते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या इंटरमीडिएट लेवल पे, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, वो डायरेक्टली उनको वोटिंग नहीं होती है। उनको उनका इलेक्शन कौन करता है, जो मेंबर चुने गए, जो मेंबर्स डायरेक्टली चुने गए हैं वो उनके लिए वोट करते हैं, सेम एज जैसे राज्यसभा में या लेजिस्लेटिव काउंसिल में होता है। 21 ईयर टू द मिनिमम एज फॉर द कंटेस्टिंग ऑफ इलेक्शन, 21 साल मिनिमम एज रखी है कि वोट मेंबर्स के लिए, कि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सके, इलेक्शन लड़ सके। अब आपका एक क्वेश्चन है कि लोग इसके असेंबली के लिए, स्टेट असेंबली के लिए कितनी मिनिमम एज है, वो है 25 ईयर्स। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ द सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायत, 1/3 ऑफ जो वुमेन्स होंगे उनकी रिजर्वेशन होनी चाहिए पंचायत में, मतलब 1/3 जो पूरे टोटल सीट्स होंगी उसमें से 1/3 सीट वुमेन के लिए रिजर्व्ड होंगी। फिक्सिंग ए टेन्योर ऑफ 5 ईयर, ठीक है, पंचायत के लिए जो टेन्योर होगा वो 5 साल का फिक्स किया जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमिश्नर एवरी 5 ईयर, हर 5 साल के लिए एक स्टेट फाइनेंस कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट कमिश्नर, एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा, जो क्या उसका क्या काम होता है, इलेक्शन करवाना। ओके, अब जो ये कंपलसरी प्रोविजन है इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो डिटेल में क्या थे। देखो, सबसे पहला है ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होती है, जो भी लोग वोट देते हैं, वोट देने के लीगली वोट दे सकते हैं किसी भी विलेज में, वो सब के सब क्या थे, ग्राम सभा। ठीक है, रजिस्टर्ड पीपल इन द इलेक्टोरल रोल, मतलब जो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इलेक्शन में वोट दे सकते हैं, उन सबको क्या बोलता है, ग्राम सभा। और एक इसमें लिखा गया था आर्टिकल 243 ए में। फिर उसके बाद था थ्री टायर सिस्टम। थ्री टायर सिस्टम क्या होता है, देखो,
एक विलेज लेवल पे होगा जिसको ग्राम पंचायत कहा जाएगा, ठीक है। इनके मेंबर्स की इलेक्शन डायरेक्ट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद है ब्लॉक लेवल जिसको कहा जाएगा पंचायत समिति, और तीसरा लेवल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा उसको क्या कहा जाएगा, जिला परिषद। ओके, फिर आता है रिजर्वेशन ऑफ सीट, जो किसमें लिखा है आर्टिकल 243 डी में, द सीट शैल बी रिजर्व फॉर एससी एसटीज। तो क्या होगा, एससी और एसटीज के लिए डिपेंडिंग अपॉन देयर पॉपुलेशन सीट्स क्या की जाएंगी, रिजर्व्ड की जाएंगी, ताकि उनकी पार्टिसिपेशन भी पंचायत में हो, ठीक है। नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर वुमेन। देखो 1/3 ऑफ सीट से ज्यादा ही, कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा ही सीट्स जो होंगी, टोटल नंबर ऑफ सीट्स होंगी, वो किसके लिए रिजर्व की जाएंगी, औरतों के लिए, वुमेन्स के लिए। The act also authorized the state legislator, या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट legislator to make provision for reservation of seats to panchayats, okay, and the post of chairman at the levy in the favor of backward classes, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, स्टेट लेजिस्लेटर अथोराइज्ड बॉडी है एक, जो क्या करती है, प्रोविजन करती है कि सीट रिजर्व करेगी पंचायत में, किस पंचायत में सीट रिजर्व की जाएगी, एससी एसटीज के लिए या वुमेन्स के लिए, वो उसके अधिकार किसको है, स्टेट लेजिस्लेटर को। और चेयरमैन जो नियुक्त करते हैं उसके लिए, उसमें भी जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन होती है, वो भी कौन करेगा, स्टेट लेजिस्लेटर। उसके बाद सारी अथॉरिटी होती है, ओके। फिर आता है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। पंचायत का जो ड्यूरेशन, पंचायत का जो पीरियड होगा वो कब तक होगा, वो है आर्टिकल 243 ई में लिखा गया है, ठीक है। एवरी पंचायत अनलेस सूनर डिसॉल्व अंडर एनी लॉ शैल कंटिन्यू फॉर 5 ईयर। ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो पंचायत होती है उसकी ड्यूरेशन कितने साल तक की होती है, 5 साल तक की। फिर उसके बाद है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, जो मेंबरशिप, किसी भी मेंबर्स की मेंबरशिप या चेयरमैन की मेंबरशिप की डिस्क्वालिफिकेशन जो भी लिखा गया है वो किसमें लिखा है, आर्टिकल 243 एफ में। क्या होता है कि क्वेश्चंस डायरेक्टली भी आपको पूछे जा सकते हैं, कौन से आर्टिकल में डिस्क्वालिफिकेशन लिखी गई है, कौन से आर्टिकल के तहत ड्यूरेशन ऑफ पंचायत है, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। पंचायत का जो ड्यूरेशन, पंचायत का जो पीरियड होगा वो कब तक होगा, वो है आर्टिकल 243 ई में लिखा गया है, ठीक है। एवरी पंचायत अनलेस सूनर डिसॉल्व अंडर एनी लॉ शैल कंटिन्यू फॉर 5 ईयर। ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो पंचायत होती है उसकी ड्यूरेशन कितने साल तक की होती है, 5 साल तक की। फिर उसके बाद है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, जो मेंबरशिप, किसी भी मेंबर्स की मेंबरशिप या चेयरमैन की मेंबरशिप की डिस्क्वालिफिकेशन जो भी लिखा गया है वो किसमें लिखा है, आर्टिकल 243 एफ में। क्या होता है कि क्वेश्चंस डायरेक्टली भी आपको पूछे जा सकते हैं, कौन से आर्टिकल में डिस्क्वालिफिकेशन लिखी गई है, कौन से आर्टिकल के तहत ड्यूरेशन ऑफ पंचायत है, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा फाइनेंशियल कमिश्नर, वो जो आर्टिकल 243 आई में लिखा गया है। देखो जो फाइनेंशियल कमिश्नर होता है उसको नियुक्त कौन करता है, गवर्नर। गवर्नर उसको अपॉइंट करता है, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। ये दो क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं कि फाइनेंशियल जो कमिश्नर होता है, जो स्टेट का फाइनेंशियल कमिश्नर होता है उसको नियुक्त कौन करता है, गवर्नर। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। एक्चुअली उसका काम क्या होता है, देखो जब यूनियन गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, वो पैसा अलॉकेट करती है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट उसमें से क्या करता है, पंचायत के लिए पैसा बांटती है। अब किस पंचायत को कितना पैसा देना है, किस पंचायत ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया, इस सब की डिटेल कौन लिखता है, रखता है निगरानी, फाइनेंशियल कमिश्नर। उसका यही काम होता है, फाइनेंस के काम। फिर उसके बाद है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा है, 243 के। देखो जो स्टेट जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उसका क्या काम होता है, इलेक्टोरल रोल बनाना, इलेक्शन कंडक्ट करवाना। पंचायत हैव बीन वेस्टेड इन द स्टेशन इलेक्शन कमिश्नर का, कहाँ लिखा गया है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर में लिखा था कि किस पंचायत में कितने लोग हैं, उनका इलेक्टोरल रोल बनाना, वो सारा का सारा किस में होता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। और उसको कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर। गवर्नर का काम होता है उसका अपॉइंट करना। He is removed from the office like manner and ground of the judges in the state high court. अब ये दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उसको स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर। और उसको कैसे रिमूव करते हैं, जैसे कि जज, जो स्टेट हाई कोर्ट का जज होता है उसको जैसे उसको रिमूव करते हैं वैसे ही इसको रिमूव किया जा सकता है, और किसी तरीके से इसको रिमूव नहीं किया जा सकता, ओके।
प्लीज इसके साथ साथ में नोट्स जरूर बनाना, जो मैंने लिखा है वो लिखना जरूर, वो क्वेश्चंस बन जाएंगे और आपके लिए इजी हो जाएगा। ऐसे पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे हमारे दी हुई है, लेकिन फिर भी आप इसके नोट्स खुद से भी बना देना, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं पावर टू लेवी कलेक्ट टैक्सेस। अब देखो, जो टैक्सेस पंचायत लेती है वो कौन से आर्टिकल में लिखा गया, आर्टिकल 243H। क्यों? एक्चुअली देखो, उसको भी फाइनेंस की जरूरत है पंचायत को रन करने के लिए, तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्रोविजन प्रोवाइड करता है कि वो क्या करे, वो टैक्स लगाएंगे इनके ऊपर। पंचायत में जो गांव में जो लोग हैं उनके ऊपर क्या लगाएं, टैक्स लगाएं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैक्सेस लगते हैं, जैसे वेल्स के ऊपर टैक्स लगेगा, कोई अगर छोटे मोटे कारखाने उनके ऊपर टैक्स लगेगा, और भी छोटे छोटे टैक्स लगाने की अथॉरिटी किसके पास होती है, पंचायत के पास होती है, ठीक है। टोल वगैरह कलेक्ट करेंगे वो भी किसके पास, पंचायत के पास होती है, ठीक है। Schedule 11 contains the list of 29 subject which can be given to the panchayat by the state legislator। जो 11th शेड्यूल है हमारा, उसमें 29 सब्जेक्ट हैं, जो क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेटर प्रोवाइड करता है किसको, पंचायत को, ठीक है। वो अपने हर एक स्टेट का अपना अपना प्रोविजन होता है, ठीक है। तो हम उनमें से कुछ के बारे में पढ़े, तो जो ये 29 शेड्यूल से उनमें से कुछ के इंपॉर्टेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखो, पहले एग्रीकल्चर, इंक्लूजन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। देखो, पंचायत के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो एग्रीकल्चर के जो काम या एग्रीकल्चर के जो रिलेटेड काम है वो सब देख रेख कौन करे, पंचायत। लैंड इंप्रूवमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म एंड लैंड कंसोलिडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन, ये भी किसके अंदर आता है, पंचायत के अंदर आता है। कि जो लैंड है उसको इंप्रूवमेंट, मतलब इरोजन वगैरह से उसको दूर करना, पेड़ पौधे लगाएंगे वहां पे, अच्छा खाद वगैरह प्रोवाइड करेंगे, लैंड की इंप्रूवमेंट, लैंड में जो भी रिफॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट से रिफॉर्म्स आएंगी वो इंप्लीमेंट कौन करेगा, पंचायत करेगा। माइनर इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट, जो इरिगेशन की चीजें हैं, सिंचाई वगैरह, वो भी कौन देख रेख, किसकी देख रेख में होती है, पंचायत की देख रेख में होती है। लेकिन बड़े बड़े काम नहीं, छोटे छोटे माइनर इरिगेशन। और वाटर शेड डेवलपमेंट, पानी वगैरह की जो प्रॉब्लम्स वगैरह होंगी वो सारी सारी कौन देखता है, पंचायत देखता है। एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, पोल्ट्री, ये भी पंचायत के अंदर आते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री, ये भी पंचायत के अंदर आती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होता है। खादी विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, ये भी पंचायत के अंदर, इसके ऊपर टैक्स लगाना है, इसको कैसा बढ़ावा करना है, सब पंचायत में। रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल एंड फोडर, ये सब का सब किसमें है, पंचायत में। फिर उसके बाद रोड, कल्वर्ट्स, ब्रिज, फेरी, वाटरवेज एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो छोटे मोटे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गए, जैसे रोड हो गए, ब्रिज हो गए, वाटरवेज हो गया, इन सब की निगरानी किसकी आती है, पंचायत को दी जाए। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, गाँव में जो इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह होती है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो किसके अंडर है, पंचायत के अंडर। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, नॉन कन्वेंशनल जैसे सोलर वगैरह, वो भी पंचायत के अंदर। पॉवर्टी एलिगेशन प्रोग्राम, एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल, technical teaching and vocational education, adult and non-formal education, health and sanitary including hospitality, primary health and centers of dispensaries। एक्चुअली ये सब क्या है, ये डेवलपमेंट के काम है। जो भी डेवलपमेंट में, गांव में जो डेवलपमेंट के काम होते हैं वो सब के सब पंचायत के अंडर आते हैं। ये सारे सारे डेवलपमेंट काम है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन एंड इन पर्टिकुलर ऑफ ऑल द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये भी पंचायत के अंदर है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये भी किसके अंदर, आटा दाल चावल वगैरह जो जहां वो डिपो होते हैं, वो भी किसके अंदर आते हैं, पंचायत के अंदर। एक्चुअली ये सारे के सारे क्या है, डेवलपमेंट के काम है, जो किसके अंदर आते हैं, पंचायत के अंडर आते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं खत्म हुआ। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज हमारा पेज फॉलो करें, इसको शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।